हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके थे। अब हमें 8 पार्ट करना है। 8 पार्ट देखिए क्या लिखा है, साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अगर आप इसे गौर से देखें तो जब हम इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो 2 साइन ए कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए बी आएगा, तो ये दोनों आएंगे साइन ए और कॉस ए के, और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि कॉस ए के मीन्स 1/साइन ए से साइन कैंसिल हो, ये इसमें होगा। सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस जो है सेक का, यहाँ पे भी 2ab में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है, जब इसे आप करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर आएगा, वो बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सेक स्क्वायर आएगा, वो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। इसलिए हम यहाँ पर जो रूल आपको बताया है कि साइन कॉस में बदलिए, नहीं बदलकर पहले हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, चेंजेस हम करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दी है। दिस इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने बताया, इसे खोल रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 2 साइन ए कॉसेक। ठीक है, प्लस इसे भी खोल लीजिए अब, कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए सेक। ये 2a भी आ गया। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखेंगे हम 1/साइन है, ये इससे कैंसिल हो गया। सेक ए को लिखेंगे 1/कॉस है, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ये आपको याद है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तब्दील, और ऐसे यहाँ पर टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट है। लेकिन ये मैं आहिस्ता आहिस्ता करूँगा, वरना अगर आपको प्रैक्टिस है तो एक साथ कर सकते हैं, वरना एक पहले तो आप ये काम कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लें, ताकि इसकी वैल्यू 1 हो जाए। ये दोनों जो है आगे साइन स्क्वायर ए। अब जो है मैं कॉसेक स्क्वायर ए लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू याद रखिए क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो वो यहाँ से कॉट आ रहा है, आ जाएगा। दूसरा, इसमें जो है एक दूसरे को कैंसिल होना है, तो कैंसिल भी कर दीजिए उसे, 2 साइन ए और कॉस ए की जगह लिख रहा हूँ मैं 1/साइन ए। ठीक है, इसी को देखकर मैंने जो है खोला था इसको। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए मैंने पहले ही लिख लिया है, सेक स्क्वायर ए ऐसे ही भी लिख लेता हूँ। हालांकि इसकी वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो सकती है, वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन आपको सोचने का मौका देने के लिए नहीं लिखा है। 2 कॉस ए इंटू 1/सेक ए को फिर कॉस ए लिखिए। अब हमने ऐसा किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, प्लस 2 लिख दिया। सेक स्क्वायर ए को लिख दिया हमने, क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ एक कॉस ए से कॉस ए काट दिया, प्लस 2 आ गया। ठीक है, हमने तब्दीलियाँ यहाँ की हैं, मैं लिख देता हूँ जो जो किया। एज एक लिखा है हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक तो ये मैंने किया जो शुरू में ही हुआ है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक ये फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ कैंसिल हो गया। ये भी लिख देते हैं, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/साइन ए। ये तब्दील किया है हमने। और क्या किया, सेक स्क्वायर की जगह लिखा है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये सारी तब्दीलियाँ हमने की हैं, चेंजेस किए हैं, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और उसके बाद सेक ए को लिख दिया है हमने
1/cos ए। ये मैंने सब लिखी है। ये आप चाहें तो जब क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसे करें, लिखें या ना लिखें, लेकिन ये बगैर मालूम हुए आप ये कर नहीं सकेंगे ना। तो अब हमारे पास आ गए 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6, वो 1 और 1 2 4 5 और 2 7, ये 7 आ गया। ये आपके पास कहाँ गया, कॉट स्क्वायर आ गया और tan स्क्वायर आ गया। पहले tan लिख लेते हैं, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। tan स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है हमारे पास आ गया, कॉट स्क्वायर रहेगा, ये tan स्क्वायर रहेगा। ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई, सही है। तो फॉर्मूले याद होना इसमें ज़रूरी थे करने के लिए से, बल्कि सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 9th पार्ट है हमारा। cosec a माइनस साइन ए इज इक्वल sec a माइनस कॉस ए इज इक्वल टू दिस। लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट लाइन, क्वेश्चन नंबर 9 है बल्कि पार्ट लाइन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये है हमारे पास cosec a और ये है माइनस साइन ए, ठीक है। दूसरा है sec a माइनस कॉस ए, दिस इज इक्वल टू, ये हमें दिखाना है 1/tan a प्लस कॉट ए। यहाँ भी ये कह रहे हैं, हिंट दे रखा है इन्होंने, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, दोनों को अलग अलग सॉल्व करें। यानी जब इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, और वो जब इसे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो वो कुछ वैल्यू इधर भी आएगी, और दोनों सेम होना चाहिए तभी इक्वल होंगे। तो फिलहाल हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं इसकी, LHS इज इक्वल टू cosec a माइनस साइन ए, और ये आ गया sec a माइनस कॉस ए। यहाँ हम फिर वही जो मेथड रहा है उसको लिख लेते हैं 1/sin। यहाँ कोई फॉर्मूले वगैरह ऐसे नहीं बन रहे जैसे पहले बन रहे थे, इसलिए चेंज ही करते हैं। cosec के बराबर होता है 1/sin ए माइनस साइन ए, ठीक है। और ये भी ऐसी 1/cos ए, sec ए का रेसिप्रोकल होता है cos माइनस cos ए, ठीक है, इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शन है एलसीएम ले जाएगा, एलसीएम में साइन ए आएगा, तो ये तो ऐसे 1 आ गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, देख लीजिए ना, ऐसे ही करते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और यहाँ पर एलसीएम हमारे पास कॉस ए आ गया, और ये 1 ऐसे आ गया, और माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है। जिस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर जिसका ना हो उसको सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे, इसको इससे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अब तक मैं समझता हूँ याद हो गया होगा आपको, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है अपॉन साइन है। इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब जो कैंसिल हो रहा है इसे कैंसिल कर लीजिए, कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल, साइन ए से ये स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया कॉस ए साइन ए। ये साइन ए कॉस ए की बात है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे कॉस ए साइन ए के बराबर आ गई। अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते, कर सकते कुछ, क्या करोगे कॉस ए साइन ए, तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं RHS, और वो देखते हैं वो भी इसी के इक्वल है ही नहीं। RHS में लिखा हुआ है 1/tan a प्लस कॉट ए, tan a प्लस कॉट ए, तो रास्ता वही है कि इसे साइन कॉस में बदलें, 1/sin a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसका मैं एलसीएम ले लूँ नीचे,
ये 1 आ गया, ये तो ऊपर वाला, ये लाइन जो है ये आ गई, और नीचे इन दोनों का एलसीएम की लाइन आ गई। ठीक है, तो एलसीएम आ गया इनका साइन ए कॉस ए, साइन ए ये वाला, कॉस ए ये, कॉस ए से डिवाइड किया तो ये कॉस ए से डिवाइड करोगे तो साइन ए बचेगा, साइन ए से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर ए आ गया। इसी तरह से साइन ए से डिवाइड किया कॉस ए आ गया, कॉस ए से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है 1/1, इसकी वैल्यू, ये तो 1 ये वाला आ गया, इसकी वैल्यू भी 1 है, अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए ये वाला। अब जब ये 1/दिस है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन ए कॉस ए, ये जो है ना पलटने के बाद ऊपर जाएगा, इज इक्वल टू LHS। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड या ऊपर लिख लीजिए देयरफॉर, यहाँ इसके बाद यहाँ लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। यहाँ पर भी कॉस ए साइन ए आया था, यहाँ पर भी कॉस ए साइन आया, साइन ए कॉस ए और कॉस ए साइन ए में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, सही हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया इसमें जो है 1 + tan स्क्वायर ए, ये है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो मैं इस साइड को लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को, और इसके बराबर प्रूफ कर दूँगा, फिर इसको भी tan ए के बराबर प्रूफ कर दूँगा। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, तो क्वेश्चन हमारा है 10th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। ये है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो हम इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, LHS लेते हैं इसमें, और जो कि गिवन है हमें 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। अब आपको याद होगा tan स्क्वायर ए बराबर साइन कॉस में डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब फार्मूला लग रहा है तो पहले फार्मूले से छोटा कर लो। ये बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए आ जाएगा cosec स्क्वायर ए। ये फार्मूले याद होना चाहिए आपको। अब मैं इसे चेंज कर रहा हूँ साइन कॉस में, 1/cos स्क्वायर ए, ठीक है ना, सेक को ये लिख दिया, और कॉसेक को लिखेंगे 1/sin स्क्वायर ए। अब ये सीढ़ी सी बन गई है तो ऊपर का ऐसे लिख लेंगे 1/cos स्क्वायर ए इंटू इसका रेसिप्रोकल लिखिए, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा sin स्क्वायर ए अपॉन 1, ये बराबर आ गया sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ये आपको याद होगा साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेंजेंट ए के, तो इस तरह से टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर होगी, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया, तो ये बराबर आ गया इसके टेंजेंट स्क्वायर ए के, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है ना RHS के। अब हम ले लेते हैं ये बीच वाली टर्म, मिडिल टर्म जो कह दीजिए जैसे मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल साइड ही कर देता हूँ मैं इसे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड। तो ये है हमारे पास 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए।
होल स्क्वायर। देखो ऐसा करते हैं, हालांकि साइन कॉस में बदल सकते हैं, लेकिन सबको हमें टेन में ही बदलना है। लिखा है टेन स्क्वायर ए के बराबर, तो पहला ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं इसे 1 माइनस टेन है कॉट को जो है टेन में बदल लूँ। ये नीचे 1 माइनस 1/10 है, कर सकता हूँ ना इसे, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एल ऊपर तो ऐसे ही आ गया, नीचे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा एलसीएम में, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर ना हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 10 आ गया -1 होल स्क्वायर। इसको जो है अब हम चेंज कर रहे हैं 1 माइनस 10 ये तो ये वाली टर्म आ गई, और ये जो मेन लाइन ये थी, तो इसके नीचे का जो है रेसिप्रोकल लिखा जाएगा 10a -1, ठीक है। और ये होल स्क्वायर जो है ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए नाउ मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस 10a इज इक्वल टू, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, पहले भी कहीं हमने किया है कि अंदर के नंबर ये प्लस का हो जाता है और ये माइनस का, 10a -1। ये इसलिए किया है कि यहाँ पे 10a -1 लिखा है, वो कैंसिल हो जाए। जब भी आप माइनस कॉमन लें तो इनकी जगहें बदल जाती हैं। ये पहला ये निगेटिव है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 1 पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऊपर का लाइन आ गया आपके पास 1 माइनस 10a, नहीं 1 माइनस 10a की जगह आ गया हमारे पास ये आ गया है -10a -1, ये इसकी जगह आ गया इंटू 10a अपॉन ये नीचे वाला 10a -1, और ये होल स्क्वायर हो गया। 10a से ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा -10a, और ये ब्रैकेट के बाद इस पर स्क्वायर आ गया। जब आप स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर ये आ जाएगा, तो ये भी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इस तरह से ये दोनों टर्म जो हैं 10 स्क्वायर ए के बराबर आ गए हैं, और ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इसे आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। और थैंक यू वेरी मच।